हेलो फ्रेंड्स, आज हम HP TGT आर्ट्स का टेट का जो है पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें जो है साइकोलॉजी और SST का पार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माइंड मैपिंग डैश को संदर्भित करता है। इसका सही आंसर है सी, समझ बढ़ाने के लिए एक तकनीक। क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेव वायगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करने वाला एक शिक्षक अपने छात्रों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेगा? तो इसका सही आंसर है सहयोगी परियोजनाएं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के कक्षा में होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन, इसका सही आंसर है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। इसका बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंकिता स्वयं किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, हालांकि किसी वयस्क या अपने सहपाठियों मित्रों के मार्गदर्शन में वह ऐसा कर लेती है। इस मार्गदर्शन को डैश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है स्कैफोल्डिंग या ढांचा निर्माण। क्वेश्चन नंबर 6, हर्षिता एक जिज्ञासु पाठक है। अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा वह अक्सर पुस्तकालय जाती है और विविध विषयों पर पुस्तकें पढ़ती है। लंच ब्रेक में भी हर्षिता अपना जो है क्या प्रोजेक्ट करती है। उसे अपने शिक्षकों या माता पिता द्वारा अध्ययन करने के लिए प्रेरित की आवश्यकता नहीं है और उसे सीखने में आनंद आता है। वह एक डैश है। तथ्य केंद्रित शिक्षार्थी, शिक्षक प्रेरित शिक्षार्थी, आकलन केंद्रित शिक्षार्थी या फिर आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश प्रश्नों के उत्तर स्वयं न देकर अपने छात्रों को उत्तर सुझाने, समूह चर्चा करने और सहयोगी शिक्षण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है एक्टिव पार्टिसिपेशन, ऑप्शन सी, सक्रिय भागीदारी। प्रश्न नंबर 8 है, हम जिस तरह से खुद को, अपनी दक्षताओं और विशेषताओं को देखते हैं उसे डैश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सेल्फ कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की शुरुआत डैश से होती है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, प्रसव पूर्व चरण या प्री नेटल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 10, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में डैश चरण के दौरान अमूर्त तर्क कौशल का विकास होता है। इसका सही आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लीक से हटकर सोच का संबंध डैश से है। तो इसका सही आंसर है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि सी ऑप्शन, अपसारी सोच। प्रश्न नंबर 12, अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्बलन जो है डैश है ना, छात्रों की याददाश्त तेज करता है, नई सीख को पुरानी सीख से अलग करता है, छात्रों में एक दिशीय सोच को बढ़ाता है, या फिर डी, युवा छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 13, जब बच्चे एक अवधारणा सीखते हैं तो अभ्यास त्रुटियों को कम करने में सहायता प्रदान करता है। यह विचार डैश द्वारा दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, E.L. थॉर्नडाइक। प्रश्न नंबर 14, डैश सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रचारित करते हैं। इसका सही ऑप्शन है ए, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। प्रश्न नंबर
15 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी गामक चरण किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक संक्रिया। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देगा? तो इसका सही आंसर है प्रत्येक छात्र को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बालक किसी भी नई स्थिति में उसके द्वारा उस प्रकार की स्थिति में पूर्व में की गई प्रतिक्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। यह कथन डैश से संबंधित है। इसका सही आंसर है अधिगम के प्रभाव का नियम। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक छात्र को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करना। प्रश्न नंबर 17, एक बालक किसी भी नई स्थिति में उसके द्वारा उस प्रकार की स्थिति में पूर्व में की गई प्रतिक्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। यह कथन डैश से संबंधित है। इसका सही आंसर है अधिगम के प्रभाव का नियम। प्रश्न नंबर 18, स्मृति का सूचना प्रसंस्करण मॉडल द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर है एटकिंसन और शिफ्रिन। प्रश्न नंबर 19, रोशार्क का स्याही धब्बा परीक्षण डैश का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रक्षेपण तकनीक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 है, डैश का प्रतिपादन कार्ल स्पीयरमैन द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। प्रश्न नंबर 21, जीवन शैली के सिद्धांत का संबंध डैश से है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एडलर। प्रश्न 23, समान अव्यय शब्द का संबंध डैश से है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिगम अंतरण। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूतक अनुकूलन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है विलोपन अधिगम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डैश से संबंधित होता है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, संज्ञान, भाव और व्यवहार। ये तीनों ही मनोविज्ञान सामान्यतः मानव है ना, ये सभी जो है इसी से संबंधित हैं, साइकोलॉजी से। प्रश्न 25 है, एक मानसिक तनाव की दशा जिसमें भय, संशय तथा शारीरिक उद्वेलन मौजूद रहता है उसे डैश कहते हैं। इसका थोड़ा सा डाउट है, मेरे ख्याल से एंग्जाइटी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बट टेंशन, शायद टेंशन भी हो सकता है, इसका मैं श्योर नहीं हूँ। प्रश्न नंबर 26 है, वे शक्तियाँ जो समूह के सदस्यों को समूह में बने रहने के लिए उत्तरदायी होती हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संशक्ति या कोहेंसिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्लो के अनुसार मानव व्यवहार की उच्चतम प्रेरणा है। इसका सही आंसर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्व वास्तविकरण, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इदम, अहम व पराअहम किस रचना के भाग हैं? मन, व्यक्तित्व, चेतना या फिर बुद्धि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तित्व। प्रश्न नंबर 29, पढ़ने में कठिनाई की ओर संकेत करने वाला एक सामान्य पारिभाषिक शब्द, सही आंसर है ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइकोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है, कोहलर द्वारा चिंपैंजी पर किया गया परीक्षण प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लर्निंग बाय इनसाइट। तो ये थे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं ये सोशल स्टडी का सेक्शन 3। प्रश्न नंबर 61 है,
प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 62, चौथ क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर जो लगाया गया भूमि कर था। मतलब उसका जो भी आपका इनकम है उसका 1/4 जो है कर के रूप में जो है आपको राजा को देना पड़ता था। प्रश्न नंबर 63, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 64, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और प्रश्न नंबर 65, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 343 का भाग 1। प्रश्न 66, तुगलकनामा किसने लिखा था? तो ये लिखा था अमीर खुसरो ने। प्रश्न 67, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है विश्वामित्र ने। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। प्रश्न नंबर 69, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। प्रश्न 70, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने की आयु जो है 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 61वें संशोधन में। प्रश्न नंबर 71 है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न 72, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन गंगा। प्रश्न 73, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, औरंगाबाद। प्रश्न 74, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? तो इसका सही ऑप्शन है सी, मोहम्मद इकबाल। प्रश्न 75, 1947 में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन था या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्ज सस्टम। प्रश्न 76, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15। 77वां प्रश्न है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं कौन है? अश्वघोष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 78, निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, निम्न में से किस बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है? तो इसका सही आंसर है मनी बिल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 80, वायुमंडल की कौन सी परत बादल से विहीन है? तो जिसमें बादल वगैरह नहीं होते हैं वो कौन सी परत है, कौन सी लेयर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाक जल संधि। प्रश्न 82, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन है? तो वो है ऑप्शन सी, बनिहाल दर्रा। प्रश्न नंबर 83, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। प्रश्न 84, निम्नलिखित में से किस स्थान में शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, निकोबार द्वीप, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85,
जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का डैश स्तर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न 86, निम्न में से कौन चरमपंथी नेता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए इज अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीटो किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं और चरमपंथी नेताओं के बीच विभाजन हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अरब प्रायद्वीप। लास्ट क्वेश्चन है एसएसटी का ये, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो वो की थी उपगुप्त से। तो फ्रेंड्स, ये हमारे दो पार्ट्स के जो है क्वेश्चंस थे जिनको हमने सॉल्व किया। अब बाकी जो दो पार्ट्स बचते हैं उनको हम बाद में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।